हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर फर्स्ट ए एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, जो कि है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। तो अभी जो हमें इक्वेशन दी गई है एन क्यू माइनस एन, हमें एक इक्वेशन दी गई है एन क्यू माइनस एन। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब खोल लेंगे इस इक्वेशन को। तो खोल लेते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एन को हम कॉमन लेंगे, तो एन को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाता है एन स्क्वेयर माइनस वन, एन स्क्वेयर माइनस वन बच जाता है हमारे पास। और अभी इसको फिर से देखिए, एन स्क्वेयर माइनस वन है, तो वन को स्क्वेयर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, तो हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर हम कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन एन माइनस वन, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और हमारे पास जो इसने दे रखा है इज डिविजिबल बाय 6, तो 6 के हमारे पास देखिए 6 क्यूब, इसके हमारे पास 6 केस बनते हैं, 6 क्यूब प्लस वन, 6 क्यूब प्लस टू, 6 क्यूब प्लस थ्री, 6 क्यूब प्लस फोर और 6 क्यूब प्लस 5। देखिए अभी जो ये 6 है ये हमारे पास है डिवीजर, और ये क्यू है ये क्वोशेंट है, और अभी उसमें रिमाइंडर तो है 1 से बचेगा, 1 से और 5 तक बच जाता है हमारे पास रिमाइंडर। तो 1 2 3 4 और 5, 6 रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, 1 से और 5 तक रिमाइंडर हो सकते बस। तो अभी इसके हिसाब से 6 क्यू को हम पुट करेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन में। पहले हम 6 क्यू को पुट कर लेते हैं। 6 क्यू में ऐसे 6 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस वन, 6 क्यू माइनस वन। अभी जो है हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले तो अभी जो ये हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6r। तो r देखिए रिमाइंडर हमारे पास ये है, r जो है r इज इक्वल टू क्यू 6 क्यू प्लस वन और 6 क्यू माइनस वन, ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये 5 पार्ट थे 6 क्यू प्लस वन, 6 क्यू प्लस टू और 5 तक, तो इनको भी हम बिल्कुल इसी तरह सोल्व करेंगे। तो और अभी जो है हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में है प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y जो है बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब जो है ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है इवन है, पर जो है डिविजन नहीं है 4 से। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे x और y को हम लेट कर लेते हैं। तो x को हम लेट कर लेंगे 2q प्लस वन और y को लेट कर लेंगे 2q प्लस थ्री। x है हमारा 2q प्लस वन, y है हमारा 2q प्लस थ्री। दो हमने लेट कर लिए हैं। तो अभी देखिए इनके बाद क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो अभी 2q प्लस वन का स्क्वायर करेंगे और 2q प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे। देखिए 2q प्लस वन प्लस 2q प्लस थ्री होल स्क्वायर। तो अभी इसको हम तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो अभी उसके हिसाब से हम फॉर्मूले के हिसाब से लगाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर का हम लगाते हैं तो ये होता है 4q स्क्वायर, हमारा 4q स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, प्लस 4q, 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो 2 इंटू ए तो हो गया हमारा 4q और 1 4q हो जाता है। और फिर अभी हम प्लस कर लेंगे, और इसमें हम खोलते हैं तो इसमें 4q प्लस 3 3 जा 9
प्लस 3 2 जा 6, 6 क्यू और 6 क्यू और 12 क्यू हो जाएगी जी, 12 क्यू। तो यहाँ तक हो गया। तो अभी देखिए 4 क्यू स्क्वायर और हमारा जो है यहाँ पे 4 क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाता है पूरा 8 क्यू स्क्वायर। और जो है 8 क्यू स्क्वायर हो गया, और अभी देखिए 1 और 9, तो ये हमारा हो जाता है 10 प्लस 10। और देखिए अभी यहाँ पे 4 क्यू और 12 क्यू, तो ये होता है हमारा 16 क्यू। तो अभी इसको हम प्रॉपर वे में लिखें तो कुछ ऐसा प्लस 16 क्यू प्लस 10, तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। अभी यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 5। तो इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2। इसने कहा था क्वेश्चन, एक बार दोबारा एक बार देख लेते क्वेश्चन को। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y बोथ ऑड है हमने लिए हैं, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन, x स्क्वायर और y स्क्वायर इवन हो जाते हैं, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, पर डिविजिबल नहीं होते हैं 4 से। तो अभी देख लेते हैं 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये हमारे इवन हो जाते हैं, और अभी 4 से डिविजिबल नहीं होते। तो देख लेते हैं, अभी यहाँ पे हमारे 2 से डिविजिबल है, और अभी ये इक्वेशन 4 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 4 से करेंगे तो ये 8 और 16 आ सकता है, लेकिन 10 नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी कि इवन है, पर 4 से नहीं होते हैं। तो यही था हमारा 8th क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में लास्ट के 3 क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 2 क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।